सीआराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो इसका पार्ट 2 अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, उस पार्ट में जो है मैंने आउटलाइन ड्रॉ करके कंप्लीट किया है, तो उस पार्ट को भी जरूर देखना। इंडिया स्क्रीन में वो पार्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो मटेरियल्स मैं यूज़ करूँगा इस आर्ट को ड्रॉ करने के लिए, वो एक एक करके आप लोगों को दिखा दूँगा। तो पहले जो है पेपर है आइवरी शीट का 210 GSM वाला पेपर, परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद फेस को ड्रॉ करूँगा ग्रेफाइट पेंसिल से। तो ग्रेफाइट पेंसिल HB से लेकर 10B तक है ही। उसके बाद इलेक्ट्रिक इरेजर, किनेटेड इरेजर, कॉटन बार ब्लेंडिंग करने के लिए, मेकअप ब्रश, कॉटन्स। उसके बाद जो है कलर भी है, ऑयल पेस्टल कलर, डोम्स कलर पेंसिल, वाटर कलर और हाईलाइट करने के लिए फैब्रिक कलर। तो इन्हीं सब चीज़ से इस आर्ट को ड्रॉ करके कंप्लीट करूँगा। और यहाँ पे जो है कलर ऑयल अप्लाई करूँगा, तो जैस्मिन ऑयल ब्रश से अप्लाई करना होगा, वो भी आपको लोग देखने को मिलेगी। तो देखते रहो लास्ट तक। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बता देना। तो यहाँ दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहना। और यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रेफाइट पेंसिल से कलरिंग शेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो उसके फेस के पार्ट जितने भी होगा, उसके बाद बाकी पार्ट को हम ड्रॉ करेंगे ग्रेफाइट जो है कलर पेंसिल, डॉम्स कलर पेंसिल या फिर वाटर कलर, इन तीनों का मिक्सअप करके करेंगे। जैसे मैं पहले करता था उसी तरीके से फेस को हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। और यहाँ पे जो है मैं HB पेंसिल और 8B पेंसिल, ये दो पेंसिल का ही यूज़ करके इस फेस को ड्रॉ करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा भगवान श्री राम जी की कृपा से। तो बोलना ही होगा क्योंकि यही सच है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले कुछ पार्ट जो है यहाँ पे ना चाहते हुए भी स्किप हो जाता है, जो जैसे कि आँखों का पार्ट जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो कुछ पार्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिला कि मैंने यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले लेयर पे हमने क्या किया, जहाँ पे भी मुझे शेडिंग करना होगा, टेयरिंग करना होगा, तो उसमें मैंने क्या किया, पहले HB पेंसिल से शेडिंग करके उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया कॉटन से। और उसके बाद हम शेडिंग कर रहे हैं 8B पेंसिल से डार्क करने के लिए। तो एक ही पेंसिल से मैं कुछ जगह पे पहले उसके ऊपर जो है लाइटली जो है शेडिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे। उसके बाद उसी जगह पर अगर ज़्यादा डार्क हो तो उसको मैं और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पेंसिल से। देखना है आपको कि यहाँ पर कितना डार्क है, उस सबसे पहले यार पर आपको लाइटली मीडियम प्रेशर से आपको शेडिंग करना है। उसके बाद उस जगह पर अगर ज़्यादा डार्क है तो उसको और थोड़ा मीडियम प्रेशर, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके वहाँ पे आप उस तरह से शेडिंग कर सकते हो जैसे आपको वहाँ पे वो पार्ट दिख रहा है। तो मैंने पूरा कोशिश किया कि एक्यूरेट एज इट इज़ बनाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है। वो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होता है वो ही बना देते हैं। जैसे कि ले लो इनका क्या नाम था जिन्होंने इस भगवान के विग्रह को तैयार किया था। तो जिनके ऊपर ऐसे कृपा हो जाता है वो ही ड्रॉ कर पाते हैं। और यहाँ भी जहाँ तक जो भी ड्रॉ किया हूँ मैंने किया है वो भी भगवान की ही कृपा से। ये मानो ना मानो, क्योंकि ये हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें ताकत भी भगवान ही दे रहे हैं। या ना मानो या ना मानो, कहाँ से यार, अगर हम भारत में ताकत कैसे आया, हम कुछ खाते हैं तो वो खाना कहाँ से आया, धरती से। तो धरती में उसको उत्पन्न करने की शक्ति कहाँ से आया, धरती माता से। तो वो कहाँ किसकी पत्नी है, भगवान की। कुल मिला के हम भगवान से ही सब कुछ ले रहे हैं, तो भगवान ही हमसे ड्रॉ करवा रहे हैं। तो फिर या फिर ऐसा सवाल भी होता है लोगों का कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ पत्ता भी भगवान की मर्जी से ही हिल रहा है, तो हम जो पाप करते हैं उसका फल भी भगवान का ही मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो इसको हम समझेंगे बड़े ही एक सिंपल से एग्जाम्पल से। मान लो कोई कार डीलर गाड़ी बेचते हैं, तो उसमें किसी ने उसमें जाकर कार ख़रीद लिया, और कार ख़रीदने समय डीलर मालिक या फिर डीलर जो भी हैं वो उसके साथ कैसे कार को चलाना चाहिए, एक्सीलेटर, ब्रेक, सब कुछ बता देता है। और जो है बुक भी दे देता है कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे क्या है, सब कुछ डिटेल में देते हैं। बुक भी लेने के बाद, तो कार भी ख़रीदने के बाद, वो कुछ दिन चलाने के बाद क्या किया, उस कार को कहीं ले जाके एक्सीडेंट करा दिया। तो एक्सीडेंट करा दिया, कोई किसी का जो मौत भी हो गया, बहुत दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए। तो इसका फल क्या डीलर मालिक को लगेगा, इसका जो है सज़ा क्या डीलर मालिक को लगेगा, मिलेगा नहीं ना, क्योंकि डीलर मालिक ने तो सब कुछ दे ही दिया था कैसे क्या करना चाहिए। फिर भी उसने सही जगह पर जो एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक नहीं मारा, एक्सीडेंट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ दिया गया, फिर भी उसने वैसा उपयोग नहीं किया। तो इसका फल उसी को लगेगा जिसने एक्सीडेंट कराया है, ना कि डीलर मालिक को। ठीक इसी तरह भगवान भी हमें ये शरीर रूपी, बॉडी रूपी कार दे दिया है। इसमें ब्रेक से कब कैसे, बुद्धि रूपी ब्रेक, विवेक, ये सब दे दिया गया है, कब किसका प्रयोग करना चाहिए कैसे, ये भी बता दिया है। पर हमने
ये होते हुए भी हमने सही जगह पर इसका उपयोग अच्छे से नहीं किया और गलत काम कर लिया तो इसका फल भगवान को नहीं लगेगा। भगवान ने हमें सब कुछ दे ही दिया है बुद्धि रूपी, इसका फल हमें ही लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिया है। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले तो मेकअप ब्रश यूज़ किया, हल्के हल्के से ब्लेंडिंग किया जहाँ से मैंने शेडिंग किया था। उसके बाद जो है कॉटन, उसके बाद हाईलाइट करने के लिए जो है मैं इलेक्ट्रिक इरेज़र, उसके बाद किनेटेड इरेज़र। तो किनेटेड इरेज़र से बिल्कुल लाइटली आपको हाईलाइट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और कहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट है उस जगह पे आपको इस तरह चिपका के हल्के से उठा देना है इरेज़र को। उसके बाद और अच्छे से जो है इसको प्लेन टेक्सचर बनाने के लिए उसके बाद उसके ऊपर आप कॉटन बड से ब्लेंड कर सकते हो। तो ये पार्ट लगभग हमारा जो है कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद हम करने वाले हैं बाकी पार्ट को शेडिंग। तो बाकी पार्ट में फिर से सेम प्रोसेस पहले जैसे हमने किया था, HB पेंसिल से मैं शेडिंग कर रहा हूँ हल्के हल्के से। उसके बाद उससे ब्लेंड कर दूँगा कॉटन से। उसके बाद और जो लेयर होगा वही करूँगा 8B पेंसिल से ही करूँगा। तो एक ही पेंसिल से लेयरिंग बहुत सारा करूँगा। तो आपको कैसे करना है वही आपको एक ही पेंसिल से। लोग कहते हैं हमारे पास ये सब पेंसिल नहीं है तो हम कैसे करेंगे। जिसके पास स्किल होगा तो वो एक ही पेंसिल से सबका काम कर सकते हैं। HB पेंसिल से भी 10B पेंसिल तक का काम आप कर सकते हो और 10B पेंसिल से आप HB पेंसिल का भी काम कर सकते हो। ये बस स्किल आप तब आएगा आपके पास जब आप प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे। एक दिन भी आप स्किप मत करना। जैसे मैं जो है वृंदावन गया था तो लगभग जो है कम से कम तो 10 दिन तक जो है अच्छे से जो है प्रैक्टिस ही नहीं किया अच्छे से। तो इसके बाद क्या होता है, बहुत आलस लगता है, ड्रॉ करने का मन ही नहीं करता है। जो पेशेंस रहता है हमने बहुत दिनों से इकट्ठा किया था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। कम से कम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी हो तो हफ्ते में एक बार भी सही ड्रॉ तो करना ही है, कम से कम आधे घंटे तक। अगर आप इससे ज़्यादा गैप दे देते हो तो आपको ड्राइंग करने का मन ही नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप एक दिन जो है ड्राइंग को टाटा बाय बाय कह दोगे। तो मुझे इतना पता है कि ज़्यादातर लोग जो भी स्टार्टिंग से देख रहे थे वो अभी तक यहाँ तक तो नहीं रुके हैं। बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो क्या आप भी उसमें से हो? अगर आप उसमें से तो नहीं हो, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो तो कमेंट में मुझे इस टाइम पीरियड जो भी हो रहा है तो वो ऐड ज़रूर करना है और अपने बताना कि आपने लास्ट तक देखा है या नहीं। इससे मेरा से ज़्यादा आपका ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि आप यहाँ से बहुत कुछ जान पाया। आपको जानने को मिला है, देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिला है और मिलेगा। जैसे जहाँ जहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ उस मिस्टेक से आप बच जाओगे कि ऐसा मिस्टेक नहीं करने से। और जो मैं कर रहा हूँ और ऐसे करने से आप ये भी सीख पाओगे कि ऐसे करने से ऐसा होता है। सिंपल है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही सेम प्रोसेस मेकअप ब्रश से हल्के हल्के से ब्लेंड कर रहा हूँ। और जहाँ पे डार्क होना चाहिए उसे डार्क करना हो और जहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए उस जगह पे भी ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग से भी आप काफ़ी अच्छे से डार्क हो जाता है यहाँ पे। और बहुत टाइम लग गया है ये फेस को ड्रॉ करने में, फिर भी इतना जो है जैसे है वैसा हो नहीं पाता है। एक एक पार्ट को ध्यान से तो ड्रॉ करना ही होगा, देखना होगा एक एक पार्ट को। जितना पेशेंस रख के आप ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छा आर्ट होगा। तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पेशेंस लगाकर पेशेंस के साथ ड्रॉ करने की कोशिश की। बीच में जो है थोड़ा सा ढीला हो गया पेशेंस। तो इस तरह से ऐसा होता ही है। तो ब्लेंडिंग करना, बीच में मैं ब्लेंड भी कर रहा हूँ, शेडिंग भी कर रहा हूँ। और कहीं से ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा कम डार्क है तो उसको डार्क करने के लिए ग्रेफाइट पेंसिल से भी शेडिंग कर रहा हूँ, 8B पेंसिल से। उसके बाद लास्ट में हाईलाइट करने के लिए किनेटेड इरेजर से भी हाईलाइट कर रहा हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उस पार्ट के लिए भी आप लोग वेट करना, या फिर इस वीडियो के इंग्लिश के में भी आपको देखने को मिलेगी तो उस पार्ट को भी जरूर देखना है। और बाकी जितने भी पार्ट है और आर्ट कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करना। और जो रामलला जी अयोध्या में पधारे हैं, शायद आप सभी के दिलों में भी पधारेंगे और पधार चुके हैं शायद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।